मौका था न्यूजीलैंड की टी20 लीग सुपर स्मैश का। सेंट्रल स्टार्स के बल्लेबाज विल यंग एक हवाई शॉट मारते हैं जिस पर 6 लिखा हुआ था, पर वेलिंगटन फायरबर्ड्स के ट्रॉय जॉनसन स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से 1 इंच पहले बॉल को अंदर की तरफ उछाल देते हैं, जहां खड़े निक केली कैच को कंप्लीट करते हैं और ये दोनों मिलकर हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल कैचेस में से एक को कंप्लीट कर लेते हैं। Lofted shot straight over the top. Has it got enough? Oh, what a catch! Yes, they pulled it off. That is unbelievable. हाँ, तो रविंद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वॉटसन ने पूरा दम लगाकर सामने की तरफ शॉट मारा। ये देखकर अंपायर ने तो पहले ही डाइव लगा दी, लेकिन जडेजा बिल्कुल शांत दिखाई दिए और उन्होंने अचानक से उछलकर बॉल को पकड़ लिया। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था जिसमें न्यूजीलैंड की ओर से नील वैगनर स्ट्राइक पर थे। मोहम्मद शामी की एक शॉर्ट बॉल पर वैगनर पुल मारते हैं जो बाउंड्री के करीब खड़े जडेजा के ऊपर से निकलता दिख रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग मारी और एक हाथ से कैच लपक लिया। अब भाई, जहां जडेजा खड़े हो वहां से बाउंड्री कैसे ही जा सकती है। Because of the way it was hit. This will live long in your memory, folks, if you love the game. Unbelievable. One of the great. ये नजारा इंग्लैंड की टी20 लीग टी20 ब्लास्ट का है, जहां स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ब्रॉड ने सुपरमैन की तरह जंप मारकर बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। Oh, he's got it. Oh my goodness me. दोस्तों, जेक फ्रेजर मैकगर्क को ऑस्ट्रेलिया का यंग डिविलियर्स सिर्फ उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग के कारण नहीं कहा जा रहा, बल्कि उनकी फील्डिंग तो उनकी बैटिंग से भी नेक्स्ट लेवल की है। अब जरा आप इस बिग बैश लीग में उनके द्वारा लिया गया ये बाउंड्री कैच पर ही नजर डालिए। ये इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम पर बैठा हर इंसान इसको देखकर शॉक में था। Oh, I think he might have got enough. Yeah! What a catch! इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान जडेजा की गेंद पर डेविड वार्नर हवा में एक शॉट मारते हैं। गेंद को कैच करने के लिए सुरेश रैना पीछे की तरफ भागते हैं और इरफान पठान आगे की तरफ, पर लास्ट मोमेंट पर रैना बॉल को पकड़ लेते हैं, लेकिन रैना और इरफान के बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों के बीच खतरनाक टक्कर हो जाती है। फिर भी रैना के हाथ से बॉल नहीं छूटती और वो इस शानदार कैच को पूरा कर लेते हैं। It's a big collision. Patan looked up at the last moment, realising he wasn't getting there, but couldn't bail out. And Rayner, who's about the same level, carved away. Manny's out at backward point, and it's a great catch. अब मैं आपको एक ऐसा कैच दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान तो हो जाओगे, साथ ही आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाओगे। मौका था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का। नेथन लायन की गेंद पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज गेंद को एज करते हुए विकेट कीपर ब्रैड हेडन के पास भेजते हैं, लेकिन गेंद हेडन के हाथ में नहीं आती, बल्कि उनके दोनों पैरों के बीच जाकर फंस जाती है। मतलब हेडन ने गेंद को हवा में तो रखा हुआ था, लेकिन कैच को पूरा करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना जरूरी था। पर गेंद हेडन के हाथ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद गेंद उनसे छूट न जाए। ऐसे में आसपास फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स गेंद को झपटने की कोशिश करने लगते हैं और आखिर में स्टीव स्मिथ गेंद को कैच कर लेते हैं। सुनील नरीने की बॉल पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल लेग साइड की बाउंड्री की ओर एक फ्लैट शॉट मारते हैं जिस पर 6 क्लियरली दिखाई दे रहा था, पर 6 और बॉल के बीच में थे पोलार्ड नाम की एक दीवार। पोलार्ड ने हवा में फुल स्ट्रेच जंप लगाई और बॉल को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से तारा तोड़ रहे हो। ये कैच इतना अद्भुत था कि मैक्सवेल यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई जिसे वो 6 समझकर खुशी मना रहे थे, वो शॉट उनके पवेलियन का रास्ता तय कर चुका है। जब आप बॉल को कैच करने के लिए तैयार हों और इतने में कोई और आपके सामने आकर गेंद को कैच कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला जब बैट्समैन के मारे गए छक्के पर ऑडियंस में एक बंदा बॉल पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाए तैयार था, लेकिन उतने में एक दूसरा लड़का अचानक से बीच में आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच।
catch that? Yep. दोस्तों, आपने मैदान पर तो एक से एक कैचेस देखे होंगे, पर मैदान के बाहर इससे जबरदस्त कैच शायद ही किसी ने लिया हो। मौका था न्यूजीलैंड की T20 लीग का, जहां कंपटीशन चलता है कि अगर कोई ऑडियंस में एक हाथ से कैच लेता है तो उसे इनाम दिया जाता है। ये इनाम टोटल $5 लाख का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान वन हैंडेड कैच लेने वाले टोटल लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जीतन पटेल की बॉल पर जब ब्रेसवेल एक 6 मारते हैं तो ये बंदा घास में खिसकता हुआ एक हाथ से कैच ले लेता है, जिसके लिए इसे $4000 का इनाम मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग का एक मैच है, जहां वैंकूवर नाइट्स का मुकाबला वेस्ट इंडीज बी से हुआ था। वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके पास बॉल आती है। पहले तो बॉल गेल के हाथ से टकराकर छूट जाती है, लेकिन अगले ही पल गेल हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। अब यार, इसके बाद गेल का सेलिब्रेशन देखना तो बनता था। Oh, dropped it! Oh, it's got it! Oh, ridiculous! Absolutely ridiculous, Chris Gale! You cannot do that! न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के एक मैच का, जहां शोरिफुल इस्लाम एक हवाई शॉट मारते हैं जिस पर बाउंड्री निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा होने नहीं देने वाले थे। पहले तो वो बॉल को मिसजज करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, पर फिर वो पीछे की ओर जंप लगाते हैं और एक हाथ से कैच को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस भाई बेहद लाजवाब था, जिसने सभी को शॉक कर दिया। Will Young's underneath. It's got snow on it. Oh, what a catch! What a catch! Has he hit the boundary? No, he hasn't. मौका था साउथ अफ्रीका में हो रहे एक T20 लीग मैच का। बैट्समैन सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे रूलोफ वैन डेर मेरवे अपनी बाई तरफ डाइव लगाते हैं और जबरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी गजब कहलाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर मेरवे फील्डिंग कर रहे थे, उसे क्रिकेट के ग्राउंड का सबसे मुश्किल फील्डिंग पोजीशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। And he gets it! यहाँ मैच शुरू होने से पहले एलिस्टेयर कुक किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए एक शॉट मारता है और गेंद सीधे इस बंदे को लगने वाली होती है, लेकिन तभी एलिस्टेयर कुक अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाते हुए बॉल को कैच कर लेते हैं। All-round performance. Personally, another good performance from you, another big 100. Right, Dick.